नमस्कार, मैं योगेश राणा। अभी विपक्ष की एकता की बात 2 कदम भी नहीं चली है। पटना में बैठक है और इस बैठक के साथ ही बड़े मनमुटाव की खबरें सामने आने लगी है। इस बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से एक बड़ा बयान आया। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से एक खबर दी, अगर पटना में कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का समर्थन नहीं करने का ऐलान करती है तो अरविंद केजरीवाल मीटिंग से वॉकआउट कर सकते हैं। बताया गया कि केजरीवाल की ओर से विपक्षी दलों को संदेश भिजवा दिया गया है कि अगर कांग्रेस ने उसे दिल्ली में अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन देने का वादा नहीं किया तो वह पटना में विपक्ष की एकता से दूर हो जाएंगे। यानी सीधी भाषा में बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने खुली धमकी दे दी है, या तो मेरी मदद करो नहीं तो मैं पूरे विपक्ष की एकता में रायता फैला दूंगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल के कारण विपक्ष की एकता बनने से पहले ही खतरे में पड़ जाएगी। अरविंद केजरीवाल बहुत डरे हुए हैं। वो किसी के साथ गठबंधन की कभी बात करते ही नहीं थे, किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कभी करते ही नहीं थे, लेकिन अब वो कभी द्वार द्वार पर जाकर तमाम नेताओं से समर्थन की भीख मांगते हैं और कभी धमकाकर डराकर समर्थन मांगने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई है? इन सवालों के उत्तर पर आने से पहले आप एक बात पर गौर कर लीजिए, पटना की बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है। हुआ है करीब 18 विपक्षी दलों की ओर से इस बैठक में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, MK स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, सीताराम येचुरी, दीपांकर भट्टाचार्य, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला इस बैठक में शामिल है। करीब करीब पूरा विपक्ष इसमें शामिल है। तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति, उड़ीसा की बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, YSR कांग्रेस और RLD इस बैठक में शामिल नहीं है। अब केजरीवाल ने शर्त रख दी है कि पहले कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ खड़ी हो, अरविंद केजरीवाल के साथ में आके खड़ी हो, तभी बात आगे बढ़ेगी, जिस पर कांग्रेस ने अभी कोई फैसला लिया नहीं है और कांग्रेस अभी फैसला लेना चाहती भी नहीं है। क्या केजरीवाल विपक्ष की एकता के बीच में रुकावट खड़ी करना चाहते? क्योंकि अभी तक केजरीवाल ऐसे किसी प्रदेश में एंट्री नहीं कर पाए हैं जहां पर उसका मुकाबला किसी क्षेत्रीय पार्टी से हो। वो भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ रहे हैं और कांग्रेस के वोट बैंक को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस बैठक से पहले वो कांग्रेस को साबित करना चाहते हैं कि विपक्षी एकता की अगर कोई विलेन है तो वह कांग्रेस है। वो नरेंद्र मोदी के अध्यादेश के खिलाफ सभी के साथ खड़ा होना नहीं चाहती है, ये अरविंद केजरीवाल साबित करना चाहते हैं कांग्रेस को लेकर। और ध्यान में यह भी देना चाहिए कि यह बैठक नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रही है। नीतीश कुमार 2 बार बीजेपी के मंसूबे नाकाम कर चुके हैं। पहली बार 2015 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों का एक महागठबंधन बनाया। बिहार विधानसभा के इस चुनाव में इस महागठबंधन ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऑपरेशन कमल अभियान को रोक दिया, उसको बिहार में आगे नहीं बढ़ने दिया। बीजेपी ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में विपक्ष की सरकारों को गिराकर अपनी सरकार बनाई ऑपरेशन कमल के जरिए। बीजेपी ने ऐसा ही बिहार में भी करना चाहा। JDU नेता RCP सिंह के जरिए इस अभियान की शुरुआत की, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के इस अभियान को बिहार में कामयाब नहीं होने दिया। इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार बीजेपी को 2 बार चिंता में डाल चुके हैं, 2 बार उनके मंसूबों पर पानी फेर चुके हैं। वो पहले 2 बार सीधे बीजेपी को टक्कर देकर जीत चुके हैं। अब नीतीश कुमार पिछले कई माह से विपक्ष की एकता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार नीतीश कुमार अपने इस अभियान में सफल होंगे नहीं। उनकी कोशिशें बीच में ही दम तोड़ देती दिखती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने असली रंग रूप में आते हुए दिख रहे हैं। जो कि मैंने कहा, केजरीवाल की जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस मजबूत होगी तो केजरीवाल खत्म हो जाएंगे। वो दिल्ली, पंजाब, गुजरात में कांग्रेस के वोट बैंक पर ही खड़े हैं या फिर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे गुजरात में। इसीलिए केजरीवाल 2 काम एक साथ करना चाहते हैं। वो कांग्रेस को मिटाना भी चाहते हैं राजनीतिक तौर पर, और वो मदद भी मांगना चाहते हैं। यह कमाल की सिचुएशन है और यह केजरीवाल ही इस तरह के काम कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, कांग्रेस ने कहा है कि अध्यादेश मामले पर फैसला भी लिया नहीं जाएगा, वह तय समय पर ले लिया जाएगा। जब केंद्र सरकार इसको संसद में लेके आएगी तब फैसला ले लिया जाएगा। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये भी है कि कांग्रेस इस अध्यादेश के खिलाफ ही आएगी, यानी केजरीवाल के समर्थन में ही खड़ी होगी। इसके बाद भी
अभी केजरीवाल सबसे पहले इसी पर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसी पर अड़ गए हैं। अभी तो बात विपक्ष की एकता की हो रही है, बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है इस रणनीति पर हो रही है। लेकिन केजरीवाल इन सब बातों से ध्यान को हटाकर खुद पर केंद्रित करना चाहते हैं। वो केवल अपनी ही बात पर बात करना चाहते हैं। शराब घोटाले में सीबीआई का फंदा अरविंद केजरीवाल की ओर कसता हुआ दिख रहा है। क्या इसीलिए केजरीवाल बेचैन हो रहे हैं? केजरीवाल की गिरफ्तारी तक की बात हो रही है, इसको लेकर आशंकाएं जताई जा रही है, अनुमान लगाए जा रहे हैं। बीजेपी को अध्यादेश के मामले में हराकर केजरीवाल बीजेपी पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना चाहते हैं। मामला कुछ ऐसा लग रहा है, यानी केजरीवाल एक बार फिर से केवल अपने बारे में ही सोचते हुए दिख रहे हैं। क्या केजरीवाल अपनी इस रणनीति में, इस योजना में कामयाब होंगे? आपको क्या लगता है? नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।